मदर ऑफ एनआरओज ले रहे हैं अपने लिए, यानी कि एनआरओ की मां है जो इन्होंने ली है इस ऑर्डिनेंस के जरिए कि कल को इनके जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं कोई इनसे सवाल भी ना कर सके। लिहाजा ये इमरान खान साहब हमें कहते थे मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने खुद को और अपने साथियों को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया है। ऑपोजिशन ने नए नैब ऑर्डिनेंस को सारे एनआरओज की मां करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने एक तरफ मुस्तकबिल में खुद को हर किस्म के एहतसाब से बचाने का बंदोबस्त कर लिया और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को केसेस में फंसाने का तहिया कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को तजावीज़ मंजूरी के लिए नहीं बहस के लिए दी थी। हुकूमत संजीदा होती तो कानून में तरमीम इत्तफाक की राय से करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सेलेक्टेड हुकूमत यकीनी बना रही है कि वज़ीर आज़म, उनका ख़ानदान, दोस्त और हुकूमत एहतसाब से महफूज रहें। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऑपोजिशन को जवाब, कहा नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं है, इसमें तरमीम ज़रूर होगी। सारी कौम परेशानी में है कि केस चलते रहते हैं, अंजाम को नहीं पहुँचते। तहकीकात के दायरे तो पहले भी थे लेकिन वो हुकूमत के मातहत थे। नैब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक आज़ाद इदारा हो जो सियासतदान और हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रख सके। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि नए नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए तो वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। नया ऑर्डिनेंस हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखेगा? बलूचिस्तान में ज़लज़ले से तबाही की दास्तानें, जहाँ बहक 20 अफराद आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। 300 ज़ख्मियों में से बास की हालत नाजुक। हरनाई में मलबे का ढेर बने दर्जनों मकानात के बेघर मकीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। PDM में हिलाल अहमर, पाक फौज के जवान, फ्रंटियर कोर और ज़िले इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ, कंबल, खेमे और दीगर अशिया की फरहमी। ISPR के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासर आबादी के लिए ज़रूरी खुराक और पनागाहें पहुँचा दी गईं। 9 शदीद ज़ख्मियों को पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर पर कोयटा मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान का हरनाई का दौरा। जाम कमाल ने कहा कि हरनाई में तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स और दीगर अमला पहुँच गया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बरतानिया की ट्रैवल लिस्ट में तब्दीली। 47 मुल्क पीर से रेड लिस्ट से निकल जाएंगे। पीर सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से आने वालों के वैक्सीन सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएंगे। बरतानिया के मंजूरशुदा वैक्सीन लगवाने वालों को करंतना नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ 7 ममालिक बरतानिया की रेड लिस्ट पर रह गए। पीर से स्कूल पूरा हफ्ता और तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। NCOC का ऐलान। फैसला कोरोना केसेस में कमी के बाद किया गया। पाकिस्तान से खेले बगैर लौट जाने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोबारा आने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबता। आइंदा हफ्ते शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने खुशखबरी सुना दी। कहा नयूजीलैंड को नवंबर 2022 में दौरे की तजवीज़ दे सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबते के इजलास में ब्रीफिंग। कमेटी अरकान ने तजवीज़ दी किसी तरह चीन को क्रिकेट में ले आए। रमीज़ राजा ने जवाब दिया कि चीन को जल्द क्रिकेट में ला रहे हैं। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज मंसूख होने के 18 रोज़ बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वॉटमोर मुस्ताफ़ी। मुद्दत 5 साल थी, 10 महीने ही ओहदे पर रहे। दौरे पाकिस्तान मंसूख होने के बाद तनकीद की जद में थे। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन कहते हैं कि दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के साथ ही वॉटमोर के बारे में अंदाज़ा हो गया था। इंग्लैंड क्रिकेट की जगहसाई हुई थी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमैन पाकिस्तान पहुँच गईं। वो वफ़द के हमरा खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुँची। वज़ारत ख़ारजा और अमरीकी सफारतखाने के हुकाम ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। वेंडी शेरमैन पाकिस्तान में अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी।
आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब, कहा कि ओवरसीज़ तैयार रहें, उनको वोट का हक लेकर देंगे। वज़ीर आज़म की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को अपने हल्कों में जाकर अवाम को सूरत हाल बताने की हिदायत। महंगाई पर कहा कि ये पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। आज ये जहाँ खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहाँ सियासत से फारग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। यूँ रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मरीम नवाज पर वार, कहा कि मरीम नवाज शहबाज शरीफ के किए किराए पर पानी फेर देती हैं, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। मरीम नवाज फ़ौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। फ़ौज ने ज़बरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया है, फ़ौज जमहूरियत के साथ खड़ी है, फ़ौज में जर्नेलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। हुकूमत का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला। शौकत तरीन के बतौर वफाकी वज़ीर 6 महीने की मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी गैर मुंतखब शख्स को 6 महीने के लिए वफाकी वज़ीर बना सकते हैं। 16 अक्टूबर को शौकत तरीन से वज़ारत ख़जाना का कलमदान वापस वज़ीर आज़म के पास चला जाएगा। शौकत तरीन बतौर मुशीर ECC समेत काबीना कमेटियों की सदारत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब कराने का फ़ैसला, किस सेनेटर से सीट खाली कराई जाएगी ये फैसला नहीं हो सका। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर मायूसी का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम जारी रखने का कानून खिलाफ मेरिट है। मखसूस फ़र्द के लिए तरमीम तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है, ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ बार काउंसिल से मिलकर लाहेअमल तय करेंगे। मुल्तान की कॉटन फैक्ट्री में आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां कपास की गांठों में लगी आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भिजवाने वालों को पॉइंट्स की बुनियाद पर PIA टिकट, मोबाइल सेट और दूसरे इनामात दिए जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि LNG की कीमतों में इजाफे ने मौजूदा बेसमत हुकूमत की कोताही बेनकाब कर दी है। डॉलर, LNG, महंगाई और बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। सियासी इंतकाम और मुस्लिम लीग नून से अदावत पर मौजूदा हुकूमत सेमेस्टर बुनियादों पर फैसले करती है। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर महंगाई का तोड़ सामने ले आए। अवाम को अपनी खुराक सिर्फ 9% कम करने की तजवीज़ दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि चीनी के 100 दानों में 9 दाने कम कर दें, रोटी के 100 निवालों में 9 निवाले कम कर दें। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ हुकूमत के वज़रा महंगाई पर काबू पाने के लिए अवाम को मशवरे दे चुके हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ,
मैं आपको फिर आता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में तबाहकुन ज़लज़ले को 16 बरस मुकम्मल। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की याद में सुबह को दुआए तक़रीब मुज़फ़्फ़राबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी शरीक होंगे। रबीउल अव्वल का आगाज़। लाहौर में मशल बरदार जुलूस निकाले गए। सजे हुए ऊँटों, बगियों, घोड़ों, मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद की शिरकत। आतिशबाजी। मुल्क भर में अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अक़लियतों और औरतों के हुकूक़ पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज होंगी। अमरीका की कौमी सलामती पॉलिसी में नया मोड़। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान और शुमाली कोरिया के खुसूसी मिशन सेंटर्स बंद करके चीन से मुतालिक मामलात देखने के लिए आला सतह का खुसूसी चाइना मिशन सेंटर कायम कर दिया। CIA ने चीन को 21वीं सदी में अमरीका के लिए सबसे बड़ा जोग्राफियाई और सियासी खतरा करार दे दिया। तंजानिया के आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक गुरना को अदब का नोबेल इनाम मिल गया। 73 साल अदीब ने तंजानिया के जजीरे ज़ैंज़िबार को आलमी अदब के नक्शे पर नुमाया किया। अपने मुल्क की समाजी हालत और हिजरतों के कर्ब की कहानियाँ लिखीं। उनके एक नावल का उर्दू में तर्जुमा याद मुफारकत के नाम से हो चुका है। अब्दुल रज़ाक गुरना नजीब महफूज और ओरहान पामुक के बाद अदब का नोबेल इनाम हासिल करने वाले तीसरे मुसलमान अदीब हैं। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। परफॉर्मेंस सेंटर में पौधा लगाया, सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, नौजवान खिलाड़ियों के रोल मॉडल बन चुके हैं। लाहौर में नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला। सदरन पंजाब ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को 6 विकेटों से मात दी। रावलपिंडी में सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग जारी। शोबिस के सितारे क्रिकेट के मैदान में जगमगाने लगे। टूर्नामेंट 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जियो टीवी पर नशर की जाने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल ने आगाज से इख्तिताम तक देखने वालों के दिल जीत लिए। रेटिंग चार्ट पर 14.8 नंबर के साथ एंटरटेनमेंट का मैदान मार लिया।